कल हमने जो वीडियो बनाया था लाइव ट्रेडिंग के ऊपर, जिसमें हमने बीटीएसटी के बारे में भी बोला था, दो स्टॉक के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था। वो तो रिलायंस और एचयूएल। आज दोनों ही स्टॉक काफी अच्छे अप थे। तो हमने रिलायंस बीटीएसटी के लिए बोला था, लेकिन कल ही 15:10 पे बुक कर लिया था। लेकिन जिन लोगों ने लिया था उनको भी हमने बोला था कि आप होल्ड भी कर सकते हो दूसरे दिन के लिए। हमने 1540 1550 का टारगेट दिया था, पर वो 75 टच किया। और एचयूएल के बारे में जिन्होंने पूछा था उनको भी हमने बोला था कि 2100 तक जाएगा। तो आप ये वीडियो देख सकते हो उसके लिए। ये हमारा चैनल है महावीर इन्वेस्टमेंट, आपको लिंक भी है। तो ये कल बनाया था हमने ऐसे ही लाइव एक वीडियो में। तो आप उस वीडियो को जाके 15 मिनट्स का 27 मिनट्स का कुछ वीडियो है, तो आप देख सकते हो। आज भी हम वही करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि कल कौन सा स्टॉक हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या कोई अच्छा स्टॉक जो हमारे हिसाब से हम अपनी पूरी स्टडी करने वाले हैं कल के, मतलब मंडे के मार्केट के लिए। राइट। तो हम सबसे पहले तो मार्केट देखेंगे कि कैसा होगा करके। और आज मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले हम निफ्टी देखेंगे कि मंडे मार्केट कैसा होगा। तो जनरली वीकेंड्स पे मार्केट निकालना मंडे कैसा होगा ये टफ होता है, क्योंकि आपका यूएस मार्केट कैसे होगा वो आपको नहीं पता चलता है एक दिन तक। तो संडे के दिन आपको पता चलेगा कि आपका यूएस मार्केट कैसा होगा, और फिर मंडे हमारा मार्केट स्टार्ट होगा। लेकिन हम टेक्निकल व्यू तो देख ही सकते हैं, फिर हम यूएस मार्केट पे ट्रैक रखते रहेंगे कि कैसा है। तो जनरली वीकेंड्स पे कोई पोजीशन कैरी करना, स्पेशली इन ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, तो वो अवॉइड करते जाओ, ताकि वीकेंड्स पे आपकी कोई पोजीशन रहे नहीं। और इस पे आपका ये है। तो निफ्टी का व्यू हमारा अभी भी वही है कि वो यही रेंज में घूमेगा जब तक इस रेंज को वो तोड़ता नहीं है। ये उसके सपोर्ट को 910 और 27 का, तब तक हम नीचे भी नहीं बाय करेंगे। और ऊपर जब तक ये इसको नहीं तोड़ता है 9500 को, जब तक हम बाय नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जिनको अगर इसमें इस रेंज के अंदर ट्रेड करनी है, तो उनके लिए ये ट्रेंड लाइन आप देखो। इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर वो आता है तो वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर के साइड में ये आपके दो टारगेट्स रहेंगे। पहला टारगेट ये रहेगा 9431 वाला, और दूसरा टारगेट ये रहेगा। राइट। और सपोर्ट के लिए ये आप इसको आप सपोर्ट मान सकते हो आज के लो को, या फिर अच्छे सपोर्ट के लिए 915 को एक सपोर्ट मान सकते हो। लेकिन जनरली ये बहुत छोटे रेंज है टू ट्रेड इन इंडेक्स। आपको अगर 50 एक पॉइंट्स के लिए ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो, बट अवॉइड करो। मेरा जहाँ तक कहना है कि इंडेक्स में ट्रेड करना भी अवॉइड करो, क्योंकि आपको नहीं समझेगा किस साइड पोजीशन लो और मार्केट कैसा। जैसे आज मार्केट काफी ऊपर से बढ़ा था, लास्ट लास्ट में हमने देखा कि काफी नीचे आ गया मार्केट। तो इंडेक्स में ट्रेडिंग ये हफ्ता तो भी अवॉइड करो, अनलेस एंड अनटिल एक क्लियर ब्रेकआउट मिलता है। अगर ये टारगेट्स, अगर ये सपोर्ट्स को वो तोड़ता है अपने, तो आपको एक अच्छा सा रैली नीचे के साइड में मिलेगी, तब आप शॉर्ट कर सकते हो। या तो ऊपर की साइड अगर तोड़ता है तो तब भी एक अच्छा बड़ी 200 300 पॉइंट का एक मूवमेंट मिलेगा। पर अभी मार्केट पूरा साइडवेज है। साइडवेज में ऑप्शंस का प्रीमियम हमेशा कम हो जाता है। ऑप्शन सेलिंग में आप कमा सकते हो शॉर्ट करके, और उसके लिए भी आपको हेज करना सीखना पड़ेगा। ठीक है। और हम बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी। ठीक है। तो बैंक निफ्टी भी आज आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स अब जाके नीचे 138 माइनस पे क्लोज हुई। तो वैसे ही आज ऊपर से क्लोज हुई। तो ये तो काफी मेरी बड़ी रेंज है। अगर हम सिर्फ इंट्राडे की रेंज भी पकड़े, तो इस रेंज के अंदर मार्केट घूम रहा है मोस्टली। कि आपको ये एक रेंज है जिसमें मार्केट घूमेगा ये वीक। या फिर नीचे अगर तोड़ता है तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये वाला सपोर्ट उसका 18500 का। 18500 तोड़ता है तो एक बड़ा सा वैल्यू आपको 16900 या फिर 16000 का ये मिलेगा। या फिर ऊपर के साइड में अगर आपको अच्छा एक चाहिए मूवमेंट, तो इस वाले रेंज को उसको तोड़ने दीजिए 20500 को। तो आपको ऑलमोस्ट 21000, और मे बी ये मे बी यहाँ तक मिल सकता है 21500 के आसपास तक। तो इंडेक्स भी अभी साइडवेज चल रहा है। तो साइडवेज में बेस्ट है कि ऑप्शन आप सेल करो दोनों साइड के, तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम एंड ऑफ द वीक तक लेस लेस होते होते आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लिमिटेड प्रॉफिट होगा। हेजिंग प्रॉपर किया तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा।
लेकिन मोस्टली ट्राई करो, अगर ये आपको अगर ऑप्शन हो ये नहीं समझता है तो ट्राई करो, बेस्ट है कि इक्विटी में हो। इक्विटी में हम देखते हैं कि कौन सा हमको मोस्टली दे सकता है। बैंक्स में अभी तो हम अवॉइड करेंगे, रिलायंस काफी बढ़ चुका है तो वो भी हम अवॉइड करेंगे। तो रिलायंस में मूवमेंट तो काफी अच्छा है लेकिन काफी बढ़ चुका है, मे भी थोड़ा और जाके एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी कि न्यूज वगैरह, लेकिन उसका अगर उसमें आपको अगर पोजीशन बनानी है तो 11 15 का 15 का एक टारगेट है, 15 15 का एक सपोर्ट है। तो उस सपोर्ट को लेके आप अपनी इन्वेस्टिंग कर सकते हो रिलायंस में। बट मैं कहूँगा कि वो काफी बढ़ चुका है, अभी अवॉइड कीजिए, एक 15% का करेक्शन होने दीजिए उसमें, और उसके बाद आप उठा सकते हो स्टॉक को। अ, तरीके से ये हम देख सकते हैं कल का मार्केट, राइट। तो हम देख रहे थे, राइट, निफ्टी 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 हमने देख चुके थे, हम स्टॉक्स देख रहे थे। मोस्टली साइडवेज होने के कारण, साइडवेज और मोस्टली नीचे गिरना चाहिए ऐसा मेरा अंदाजा है, लेकिन फिर भी जब तक एक क्लियर ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक मैं इंडेक्स ट्रेड में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने कुछ स्टॉक्स देखे जो अभी काफी बढ़ने की उम्मीद है, मोस्टली फार्मा सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर में एक रैली देखने मिल सकती है इस वीक में। तो मैं एक स्टॉक आपको बताता हूँ, ब्रिटानिया, जो मैंने आज मेरे पेड कॉल्स की सर्विस में भी दिया था। तो हमने ऑलमोस्ट ये 25 50 पे लिया था, 29 52 पे लिया था, और 3010 का टारगेट दिया था। तो ये काफी अच्छा स्टॉक है फॉर शॉर्ट टर्म व्यू ऑल्सो। तो ये अभी अभी बढ़ना, अगर कल एक अच्छा सा इसका हाई तोड़ता है 3028 के ऊपर जाता है तो हमें एक रैली देखने मिलेगी 3110 की। तो अगर हम इसकी, इसमें अगर हम आपके सामने में आपकी ट्रेंड लाइंस भी ड्रॉ करता हूँ, तो बिस्किट की कंपनी है तो आपको पता है अभी लॉकडाउन है तो लोग कैसे खा रहे हैं बिस्किट्स। तो इसका क्वार्टर अच्छा आने का उम्मीद है, राइट। तो इसलिए अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ तक एक ये आएगा, तो एक अभी करेक्शन आएगा, ये अच्छा भागा है स्टॉक तो। ठीक है, जो भी ट्रेंड लाइन बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है, ठीक है, फिर भी मैं एक रफ ट्रेंड लाइन बनाता हूँ और ऊपर से देखता हूँ नीचे। ओके, तो ये है, ठीक है, तो इसके सपोर्ट्स हम ले लेते हैं। और तो मेरी ट्रेंड लाइन कोई टेक्निकल एनालिस्ट जैसे नहीं होती है, और मैं हूँ भी नहीं टेक्निकल एनालिस्ट। मैं मोर लेस फंडामेंटल और लॉजिक पे काम करने वाला इंसान। तो लेकिन हाँ, मार्केट्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह छोटी मोटी चीजें जो एक नॉर्मल इंसान को पता होनी चाहिए वो है, ठीक है। तो ये है मेरा थोड़ा सा इसका व्यू, कि मोस्टली मेरा व्यू तो है कि ये साइडवेज ही जाएगा, पर इसका साइडवेज भी जो बनेगा वो भी मुझे लगता है कि ये साइडवेज रहेगा इसका। तो ये इसके इसमें इतना घूमता रहेगा, तो यहाँ आप डेली बेसिस पे आप ऑलमोस्ट एक स्टॉक के पीछे 50 60 रुपए 70 रुपए बना सकते हो, 30 रुपए के ऊपर, मतलब 1% 2% के आसपास, राइट। तो ये एक चीज है, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपके कोई कमेंट्स होंगे तो प्लीज ऐड कर दो ताकि हम वो भी स्टॉक्स डिस्कस करते चलेंगे। तो मोस्टली हमारा व्यू है लाइव सेशंस का कि टू डिस्कस मैक्सिमम स्टॉक्स जितने पॉसिबल होता है हाफ एन आवर के सेशन में, ठीक है। तो ये ब्रिटानिया एक स्टॉक है जो हमको लगता है आगे बढ़ेगी, बस। तो एक और है हिंदुस्तान लीवर, हमने जो कल भी डिस्कस किया था, वीकली भी हमने बोला था कि काफी अच्छा जाएगा, एच एल एफएमसीजी की कंपनी है। तो ये देखो आप, ये हमारा कल की ड्राइंग है, ये आज की है भी नहीं, तो ये हमने टारगेट दिया था कि ये रेंज में ये घूमेगा। तो ये हमारा टारगेट था, ऑलमोस्ट आज टारगेट हिट हुआ। सॉरी गाइस, ये ठीक है। तो ये आपको देखने मिल रहा है, ओके। तो ये आज हमारा टारगेट हिट होगा, हुआ है यहाँ पे 2100 का, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा मूवमेंट लिया, लेकिन ये इस रेंज में घूमने का एक्सपेक्टेशन है उसका। तो अगर ये रेंज तोड़ता है और इसके ऊपर जाता है कि 2130 के ऊपर, और ये उसकी ट्रेंड लाइन भी तोड़ता है, तो हम काफी अच्छी बड़ी रैली इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक स्टॉक है कल के, यूवीएसएल। यूवीएसएल
यूवीएसएल कौन सा स्टॉक है ये? अगर पेनी स्टॉक होगा तो मुझे नहीं पता है, फिर भी चेक करते हैं। वैल्यूज थी। सही, ये स्टॉक तो काफी अच्छा दिख रहा है, बड़ा। लेकिन सर ये बहुत ज्यादा पेनी स्टॉक्स है, पेनी स्टॉक्स की मेरी बिल्कुल स्टडी नहीं है, मैं आपसे फ्रैंक बात करूंगा। मैं पेनी स्टॉक में काम भी नहीं करता हूँ। मे बी आप खुद देख सकते हो, मे बी आपने जिसके ऊपर काफी बड़ा ये 35 पैसा में इतनी अच्छी खासी ट्रेडिंग हो रही है इसमें, तो मैं इस पे कमेंट भी नहीं कर सकता सर, सॉरी। मुझे इसके बिजनेस के बारे में नहीं पता है ना, ट्रेंड मतलब ट्रेंड भी क्या खींचोगे आप इसमें? इसमें क्लियरली अपर सर्किट्स डेली लगता जा रहा है, सेलिंग के बाद बाइंग, सेलिंग के बाद बाइंग हो गया, तो ठीक है सर। आप दूसरा दूसरा कोई स्टॉक होगा, इंट्राडे के स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप पूछ सकते हो अबाउट लॉरा लैब्स। लॉरा लैब्स एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो ये इस कंपनी पे मेरी अच्छी नज़र है अनुज। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए भी एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, फिर भी हम इसका एक ये देख लेंगे। अच्छा ये मैंने भी नहीं देखा है इसका भी, अच्छा अच्छी है। तो इस तो ये अभी डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है चार्ट फर्स्ट लुक पे, तो हम सपोर्ट्स निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। कुछ सपोर्ट, ये आज का लो इसका एक सपोर्ट था, तो ये तोड़ेगा फिक्स, ये बड़ा सपोर्ट है, और ये तो ये लाइन उसकी यहाँ पे एक सपोर्ट पर। तो अब भी अगर इंट्राडे में देखोगे तो ये पक्का मेरे को लग रहा है, अगर यहाँ से कल बाउंस बैक नहीं होता है तो कल तोड़ेगा, 405 तक आएगा, और मे बी यहाँ तक भी आ सकता है, 373 तक। तो अब भी इसमें बाइंग साइड तो नहीं, बट हाँ कल अगर 435 का सपोर्ट अगर वो तोड़ता है तो शॉर्ट साइड आप कर सकते हो 402 के लिए। 402 या छोटे, या ऐसे 10-10 रुपए के स्टॉप लॉस से ट्रेल करके जाके आप कम से कम 2-3%, 4% कमा सकते हो, पर फंडामेंटली कंपनी काफी अच्छी है ये, और कैश रिच कंपनी है थोड़ी सी, तो मुझे अच्छी लगती है। तो अगर आप इसका लॉन्ग व्यू भी हम चेक कर लेते हैं, आपने दे ही दिया तो ठीक है। तो मे बी वीकली हम ट्रेड देखते हैं, इसमें वीक में कुछ मूवमेंट है क्या आएगा। तो यस, वीकली में भी वही सपोर्ट से पीछे आ रहा है, वीकली मूवमेंट तो दिखा रहा नहीं है, और वीक की एक बड़ी कैंडल बन चुकी है ऐसा लग रहा है। 402 उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वीकली में दिखा रहा है, और वीकली एक अप ट्रेंड है उसका। तो मे बी अभी एक करेक्शन आया होगा एक छोटा सा, और मे बी लॉन्ग टर्म अच्छा हो सकता है ये स्टॉक, शॉर्ट टर्म अच्छा हो सकता है। पर लेवल्स आपको मैंने दिखा दिया अभी की शॉर्ट टर्म के लिए, तो अपर लेवल तो उसका हाई जो है वही आपके अपर लेवल्स आएगी। तो यस, बाइंग साइड तो ये अभी प्रेफर मत करो, ठीक है। एक्सिस बैंक भी आज, हमने कल भी एक्सिस बैंक कल के वीडियो में डिस्कस किया था, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। एक्सिस बैंक की ये हमारी लेंथ है, ये हमारा अभी हम सोच रहे हैं डे वाइज जाता है, हम सोच रहे हैं कि एक्सिस बैंक इस रेंज में घूमेगा। पहली रेंज उसकी ये है, जो आपको ये रेक्टेंगल अगर आप देख सकते हो नीचे वाला, तो इस रेंज में घूमेगा एक्सिस बैंक। तो जो वाई घूम रहा है अभी, अगर इस रेंज को तोड़ के सस्टेन करता है तो हमारा ये दूसरा टारगेट उसका 478 पे, जो कि मुश्किल है जाना। छोटे छोटे टारगेट्स उसके 423, 440, 461 एंड देन 447, ये टारगेट्स है उसके बाइंग साइड में। और जहां तक मुझे लगता है ये सेलिंग साइड में आएगा, इस पे प्रेशर बनेगा, क्योंकि आज भी 382 पे क्लोज हुआ, तो ये नीचे के साइड में इस लेवल को टच करेगा, ये फर्स्ट 350 टच करेगा, मे बी फर्स्ट 368 टच करेगा। अगर यहाँ से नहीं पलटता अभी की डेट से, तो फिर बाद में 350, और लास्ट में 320, 320 का एक अच्छा सपोर्ट है, 320 आना थोड़ा मुश्किल भी, ठीक है। और कोई स्टॉक? मदर सोनी, एक्सिस बैंक हमने डिस्कस किया, और मदर सोनी, मदर सोनी तो बेसिकली सर मैं हर स्टॉक के बारे में तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि 5000 स्टॉक है, मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, और नहीं जब तक मेरे को किसी स्टॉक के फंडामेंटल्स नहीं पता होते, जब तक मैं उसके टेक्निकल्स में भी नहीं जाता हूँ। तो मदर्स उमी भी वैसे ही एक स्टॉक है, जहाँ पे मैं अच्छा होगा बुरा होगा तो नहीं बता सकता हूँ, पर टेक्निकल्स में आपके सामने कैसे निकालते वो भी दिखा देता हूँ। हम सपोर्ट्स देख लेंगे कि किस रिसेंटली किस सपोर्ट पे अभी तक ये है, और यही उसकी रेंज दिख रही है मुझे। तो अगर रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते हैं रेंज के लिए, तो शॉर्ट रेंज छोटे दिनों के लिए ये कुछ रेंज है उसकी, ठीक है।
और बड़े इसके लिए ये वाली रेंज है उसकी। मतलब ये जो बड़ा रेक्टेंगल है ये वीकली है, मंथली या वीकली ट्रेंड है, तो थोड़ा सा पलटता हुआ दिख रहा है स्टॉक फिर भी। ये 80 80 81 क्रॉस करता है तो आपको 80 अगर क्रॉस करता है तो 82 83 देखने मिलेगा, मे बी ये गैप भी कवर करेगा 85। और नीचे के साइड में उसका जो सपोर्ट मैंने अभी दिखाया 72, उसका तो अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगर आप लेवरेज करोगे तो 74 पे बेच के निकल जाना। ठीक है। और और कोई कमेंट्स है? एक्सिस बैंक तो हमने डिस्कस कर लिया, लॉन्गर लैब्स डिस्कस कर लिया, और आईडीएफसी फर्स्ट भी हम देख लेते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बेसिकली मैं जहाँ तक सोचा हूँ कि बैंकों की हालत अभी खराब होने वाली है, तो बैंक से दूर ही रहेगा अच्छा इन्वेस्टिंग पर्पज के लिए। सिर्फ अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक को ही आप ले सकते हो। तो इसका ट्रेंड ही आपको देख के ही समझ जाए कि ट्रेंड डाउन साइड है। अगर अभी सपोर्ट पे खड़ा है, अगर सपोर्ट से रिवर्स नहीं करता है तो और नीचे आएगा, और नीचे आएगा, और नीचे उसका ऑलमोस्ट सपोर्ट है ये वाला, जो कि मेरे ख्याल से उसका अच्छा खासा लो है, 17 रुपीज का एक सपोर्ट है। तो बैंक्स में मैं आपको बोलूंगा एनबीएफसी बैंक, अभी आप सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे होगे तो अच्छे फंडामेंटल्स वाली बैंक उठाओ, एचडीएफसी, मोस्टली प्राइवेट बैंक्स, एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसी, और एनबीएफसी में भी अच्छे फंडामेंटल्स वाले ही उठाओ, और वो भी 2 साल के लिए भूल जाओ उठा के। क्योंकि अभी मार्केट में कैश क्रंच एवरीथिंग स्टार्ट होगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। इन कंपनीज का प्रॉफिट्स में भी थोड़ा ज्यादा जा सकता है, पर डिफॉल्ट्स वाले भी ज्यादा जाएंगे। तो देख के बैंक्स और फिनांस सेक्टर में थोड़ा देख के ट्रेड करना, क्या करना है। ट्रेड भी किया तो ट्रेडिंग ही करना, स्टॉक को कैरी मत कर लेना कोई। ठीक है। और कोई हम हमारे फेवरेट्स में से कोई स्टॉक है क्या? एक मिनट चेक करते हैं मोबाइल में कि आज कोई स्टॉक अच्छा रिटर्न दिया है कि जो कल बढ़ सकता है। तो नो, एक और अच्छा स्टॉक है जो मुझे लगता है ये हफ्ते में बढ़ना चाहिए अच्छे से, पोलो हॉस्पिटल्स। तो इसके फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है स्मॉल में, पर इस पे हमने एनालिसिस भी किया है पहले। तो ये वाला थोड़ा अच्छी खासे डाउन वाले के बाद 5 दिन 5 दिन के डाउन वाले के बाद थोड़ा सा आज मूवमेंट दिखाया है। अगर इस ब्रेकआउट को इस हफ्ते में तोड़ता है तो नेक्स्ट वीक प्रॉब्ली हम अच्छा खासा मूवमेंट देखेंगे 1400 तक का। पर भी इस ब्रेकआउट को नहीं तोड़ता है तो हम ये वाला 1224 पे तो हम वेट करेंगे। इसको हम थोड़ा 1330 के आगे जाने देंगे, 1331 तक हम इसको जाने देंगे और सस्टेन करने देंगे, फिर हम 1335 पे इसको बाय करेंगे, और उसके बाद हम वेट करेंगे टू हिट 1400 टारगेट। ठीक है। तो हमारा 70 और यही स्टॉप लॉस रखेंगे हम 1326 का, अगर वो सस्टेन करता है तो बाय साइड में करेंगे। ठीक है। और किसी के कोई डाउट्स है आज के? एस बी आई, सिम, पीएल। ठीक है। पीएल सही, ये हफ्ता मेरे को लगा है पीएल में थोड़ा ये आएगा। पीएल एंटरप्राइज, पीएल एंटरप्राइज काफी टूटा है टेक्निकली, अगर हम डे वाइज जाते हैं तो पूरा साइडवेज है। पूरा उसका शेप आप देखोगे तो मतलब साइडवेज बाउंस बैक ऐसी ही है उसका। तो मे बी अभी शायद वापस से इसको रिपीट करता है तो ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा 799 का। 799 का हमारा सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है। 799 का हमारा सपोर्ट बन जाएगा एक अच्छा। अगर इसके नीचे टूटता है तो शॉर्ट करने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी की डेट में इसका कुछ ये दिखा नहीं, पर फिर भी अगर किसी को बाय करना है तो शॉर्ट टर्म के 953 के बाद 1000 रुपीज का एक टारगेट बनेगा, तो 960 के ऊपर ही बाय करना मैं तो सजेस्ट करूंगा, और 1000 रुपीज के आसपास या 998 के आसपास इसको सेल कर देना। और यही अभी इसका सॉरी यही अभी इसका ये दिख रहा है कि ये एकदम टाइट रेंज में चल रहा है पीएल। ठीक है।
तो ये आपको रेंज दिख गई इसकी क्लियरली, और काफी इजी है फाइंड आउट करना ये रेंज। तो आप तो देख सकते हो 802 के 802 से 997, ये फिक्स रेंज है इसकी। तो आप इस पे से अपनी ट्रेड पोजीशंस लगा सकते हो, राइट। अभी साइडवेज है, तो कल का लो आज आज सॉरी आज का लो आज का हाई उसका एक छोटा सा ये बन जाएगा उस मूवमेंट में। अगर इससे आज के लो से नीचे टूटता है तो एक छोटे छोटे टारगेट्स आप बुक करते ट्रेल करते चल जाना, ठीक है। तो पीएल हो गया। एसबीआई हम चेक करते हैं। एसबीआई बेसिकली मुझे तो बैंक इतना पसंद नहीं आती है, बट जो भी स्टॉक मार्केट में नया आता है, मैं भी नया आया था जब भी इसी बैंक को लिया था, क्योंकि हमें लगता है गवर्नमेंट बैंक है तो सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगा। बट एसबीआई ने मेरे को कभी रिटर्न नहीं दिया, पैसा गवाया नहीं पर रिटर्न भी नहीं दिया। तो मुझे इसलिए थोड़ा ये होता है, क्योंकि अगर कोई स्टॉक आपको रिटर्न नहीं देता है तो अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे बैंक में उसका, तो वो इज इक्विवेलेंट टू लॉस ही है। तो वो एक चीज होती है, इसलिए हम हमेशा इन्वेस्टिंग भी करें तो स्टॉप लॉस रख के करना चाहिए, ताकि हम एटलीस्ट पैसा तो भी दूसरी जगह यूज कर सकें, राइट। तो एसबीआई का हम अगर देखेंगे सर तो डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ठीक है। एसबीआई का अगर देखोगे तो डाउन ट्रेंड ही एसबीआई का। तो नीचे नीचे एक मेरे ख्याल से और नीचे जा सकता है इसका, तो अभी क्लियरली ये भी नहीं पता है, पीछे जाना पड़ेगा हमको सपोर्ट की। अभी तो सपोर्ट पे ही खड़ा है, वो भी मेरे ख्याल से ब्रेक करेगा ये। यहाँ से नहीं पलटा तो इसका काफी नीचे सपोर्ट है, तो मोस्टली ये शॉर्ट साइड पे रखो। अगर बाय किया है तो एवरेज भी मत करना, वेट करना, ठीक है। और ग्रासिम, ठीक है। ग्रासिम में हम चेक कर लेते हैं, बहुत दिनों बाद मेटल। ग्रासिम मेटल स्टॉक्स से बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है, तो जब भी मेटल बढ़ता है तो ये भी थोड़ा मूवमेंट दिखाता है अपने इसमें। और ये भी अपने साइडवेज पे ये 486 चल रहा है। तो बेसिकली ये सब स्टॉक्स ग्रोथ वाले स्टॉक्स है, और इंडियन इकोनॉमी को आपको पता है कि हालत खराब है। तो जितने भी ये ग्रोथ स्टॉक्स हैं ये कुछ ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता अगले 1 1.5 साल कुछ बढ़ेंगे। हाँ, ये अगर आपको लॉन्ग टर्म रखना है तो स्टॉक अच्छा है, क्वालिटी है स्टॉक्स में। रिटर्न भले रिटर्न भी अच्छा देगा, और भी भाव भी कम है। तो इसका अगर हम शॉर्ट टर्म सपोर्ट निकालें, शॉर्ट टर्म इन द सेंस वीकली सपोर्ट निकाले, तो ये एक सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो इस सपोर्ट में और अभी थोड़ा मूवमेंट भी उसका अपसाइड के साइड है, फिर भी इसमें ट्रेड तो बनता ही नहीं है सर। तो ट्रेड बहुत मुश्किल है इसमें करना, डिपेंड करता है आप कितने प्रॉफिट से करते हो, लेकिन ये रेंज है इसकी, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप ट्रेड कितना करो, तो ये रेंज है उसकी लगभग, सॉरी, ये एक रेंज है उसकी जहाँ पे वो घूमता है। अभी अगर इसको तोड़ता है तो आप 566 के टारगेट के लिए जा सकते हो, बट सपोर्ट उसका यही है जो मैंने आपको दिया, 464। मे भी थोड़ा छोटा भी रख सकते हो, लेकिन 464 का सपोर्ट है, ठीक है। तो ये तोड़ के कर सकते हो। तो मोस्टली हमने बहुत से स्टॉक्स कवर किया है, राइट। तो ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो हमने काफी स्टॉक्स इसमें कवर किया। आपके कमेंट्स, थैंक यू फॉर द कमेंट्स एंड लिसनिंग। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थोड़े दिन बाद हम ऐसे लाइव वीडियोस नहीं बना पाएंगे, तो मे बी हम एक यूट्यूब पे ही हम डाल सकेंगे। तो प्लीज लिंक में यूट्यूब चैनल है, वो सब्सक्राइब करो, वहाँ पे हम और डिस्कस कर सकते हो, और डिस्कस कर सकते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। हाँ, सर होल्ड कीजिए आयुष्मान जी, अगर 220 के बाएंगे तो, क्योंकि उसका अभी रिवाइव करना बहुत मुश्किल है। आईटीसी और जी इंटरटेनमेंट, आईटीसी सर बहुत अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म होल्ड करते जाइए, लेते जाइए, जितना हो सके उतना ले। जी इंटरटेनमेंट बहुत कम क्वांटिटी में रखी है, और इंटरटेन उसका जी न्यूज का बिजनेस अच्छा है। आईसीआईसी सिक्योरिटीज, प्लीज आईसीआईसी सिक्योरिटीज भी हम चेक कर लेते हैं। इस- हाँ, ठीक है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी अभी अभी टर्न आउट लेना शुरू किया है अपर साइड में, तो मे बी एक अच्छा ये दिखने मिल सकता है। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन है इसकी, फिर ये साइडवेज गया है इतनी देर, और अभी
अभी इसने ब्रेकआउट किया है सर आईसीआईसीआई सिक्योरिटी में अपसाइड में, तो मैं बोलूँगा होल्ड कीजिए स्टॉक को। स्टॉप लॉस आप रख सकते हो स्टॉक का मोस्टली 350 और मैक्सिमम 326। तो अगर आप लेवरेज पे होगे तो 348 350 आपका स्टॉप लॉस होगा। और अगर आपका खुद का पैसा होगा तो लिटरली मैं बोलता हूँ वेट कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक अभी अभी वापस टर्न आउट लेने गया है, साइडवेज को भी तोड़ा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई भी है ये कैंडल में। बट वी विल सी गुड साइड अपसाइड, और अच्छा खासा टारगेट्स भी चेक करने मिलेगा हमको। तो मे बी 447 के टारगेट्स हमको शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे। ठीक है। और ठीक है सर। तो आसिफ हुसैन आप जा सकते हो उस पर। ठीक है। 420 में लिया है तो ठीक है, रुक जाइए सर। तो एमएल मैंने बताया सर। थैंक्स फॉर द आई वेलकम सर। स्टील कंपनीज एंड गेल एंड इंडियन इंडियन ऑयल कॉर्प। स्टील कंपनीज की अभी हालत तो जैसे कि मैंने बोला अभी सर, कि स्टील कंपनी ग्रोथ स्टॉक है। भेल भेल भी एक एक हिसाब से वही है, गवर्नमेंट की कंपनीज पे मेरे को भरोसा ही नहीं, जब तक वो किसी के हाथ में नहीं दे देंगे उसका, या कोई गवर्नमेंट बिजनेस भी करती है तो वो इलेक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए करती है। तो मोस्टली हम अवॉइड करना ये अच्छा लगता है गवर्नमेंट कंपनीज को। फिर भी आपकी अगर आपके बाइंग पे ही है तो निकल जाइए उन स्टॉक से। और दूसरे स्टॉक्स में लगा स्टील कंपनीज में, मेरे को स्टील कंपनीज में बहुत लेवरेज है, बहुत डेप्थ है। लेकिन ठीक है, हमारा इंडिया भी बहुत बड़ा है, तो स्टील कंपनीज कभी ना कभी तो चलेगी, लेकिन अच्छी स्टील कंपनीज बहुत लिमिटेड है मार्केट में। तो उन कंपनीज में आप इन्वेस्ट करो जिसके, जैसे टाटा स्टील हो गया, टॉप 3 कंपनीज है जो, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में मेरे को नहीं लगता उसमें कोई उम्मीद है। मे बी 5-10%, 20%, 5-10-15% तो आपका होगा, लेकिन अगर आपका पुराना बाय है तो आपके बाय के आसपास भी नहीं होगी स्टील कंपनी। तो क्योंकि जब तक आपके इकोनॉमिक ग्रो नहीं करती है, जब तक आपके ये कंपनीज भागती हैं, जब तक मतलब गवर्नमेंट्स के पास पैसा चाहिए स्टील कंपनीज भागने के लिए। तो जब तक आपकी गवर्नमेंट्स के पास पैसा नहीं होता, जब तक पब्लिक प्रोजेक्ट्स नहीं होते, जब तक ये सब कंपनियां उस पर डिपेंडेंट है, तो मे बी इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए हो सकता है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का क्या फ्यूचर है? नो, बालकृष्ण इंडस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है सर। तो फ्यूचर भी अच्छा है, पुरानी कंपनी है, फंडामेंटली मैं उसको, मेरे पास भी है ये स्टॉक, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप होल्ड करते चलिए। नीचे अगर आता है तो ये भी कीजिए उसको। ये एमआरएफ के बाद ये स्टॉक अच्छा है, जो मोस्टली ट्रैक्टर्स वगैरह, इसके टायर्स वगैरह में यूज होता है, टायर्स बनता है, तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। तो लॉन्ग टर्म भी अच्छा स्टॉक है, आप होल्ड कर सकते हो, बेस्ट है। मैं तो बोलूंगा लॉन्ग टर्म ही होल्ड कीजिए, शॉर्ट टर्म के नाम में जाइए इनमें, तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और 900 काफी सस्ती बाइंग है, मेरी तो 1100 के आसपास की बाइंग। तो ठीक है सर। अ, अगर आपको कुछ भी गंदा अच्छा जो भी लगता है सर, प्लीज मैसेज मी, या प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोस्टली थोड़े दिनों बाद हमको ऐसे आते जमेगा नहीं, अभी लॉकडाउन है तो हमारे पास खाली टाइम है, तो इसलिए हम कर रहे हैं। तो हमको अच्छा लगता है आपके साथ बात करने में, डाउट करने में, मुझे भी सीखने मिलता है नए नए स्टॉक्स के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच।